भाई विचार निर्णय को जन्म दे उसको विचार कहते हैं। जो विचार निर्णय को जन्म ही नहीं दे उसे विचार थोड़ी कहते हैं। है क्या कहते हैं? पुत्र को जन्म दे, बच्चे को जन्म दे तो पुरुष, ऐसे कहते कि नहीं? ना वो बच्चे को वो माँ बने तो वो माँ, ना फिर काय का वो, उसका कोई मतलब थोड़ी है। जो बीज अंकुरित हो वो बीज, न काय का बीज, बीज समझते हो ना तुम लोग? जो अंकुरित हो वो बीज कहलाता है। उसमें जो अंकुरित नहीं होता वो तो कोई काम, उसको रखता है कोई संभाल के? खत्म ही, क्योंकि उसको कुछ काम का ही नहीं है। आचार्य कहते हैं तुम रोज अगर विचार करते हो और तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता तो समझो तुम्हारा विचार झूठा है। या तो तुमने आर्टिफिशियल विचार करना सीख लिया है। जैसे आर्टिफिशियल फूल कितने गुलाब जैसा लगे, खुशबू नहीं आएगी। सेंट लगा दो, परफ्यूम लगा दो, कोई काम का नहीं है। लेकिन ये जरूर है, जो असली गुलाब होगा वो शाम तक मुरझा तो जाएगा, लेकिन वो असली खुशबू दे के जाएगा। आया समझ में? तो लोग असली गुलाब से बचते हैं, नकली गुलाब लगाते हैं। क्योंकि नकली गुलाब के साथ एक सुविधा है कि उसको जैसा रख दो वो वैसा ही रहता है कि नहीं? आर्टिफिशियल आप बोले आए, क्या बोलते? गुलदस्ता है, बढ़िया से बढ़िया फ्लावर का बोले आए सेट, और आपने रख दिया प्लास्टिक का रखा हुआ है। हम आपके घर पे जब जाएंगे वो वैसे ही मिलेगा। तो सुविधा है नहीं, लेकिन वो मरा हुआ है, वो कोई काम का नहीं है। लेकिन एक जीवंत फूल, उसमें जो खुशबू है, उसमें जो महक है, उसमें जो ताजगी है, उसमें जो देखने का एक आनंद है, जीवंत है ना, जीवंत, उसका मजा ही कुछ और है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं जे मरे मराए विचार जो तुम रोज नमो हिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो जड़म नमो शब्दशाणम नमो हिंताणम, ये मरे हुए विचार हैं तुम्हारे। क्यों? कि तुम नमोकार मंत्र बोलते हो और दुकान सोचते हो। तो नमोकार मंत्र बोलना मरा हुआ विचार है वो, क्योंकि तुम्हें अरिहंताणम शब्द बोला, अंदर भावभाषण नहीं हुआ। तुमने नमो सिद्धाणम बोला, भावभाषण नहीं हुआ। देखो ये भावभाषण की कीमत क्या है। देखो देखो जैन साहब सुनो, नमो और हिंताणम नमो अभी होएगा ना तुम्हारा ये जनवाणी के बाद, तुम 9 बार पढ़ोगे ना, पढ़ के चले जाओगे, एक बार भी ध्यान नहीं आएगा हमने 9 बार में कौन सा नमोकार किसका नमो पढ़ लिया। और इसकी जगह सोना चांदी है, देखो ये भावभाषण होता है कि नहीं, डायमंड है, प्रधानमंत्री, कुर्सी, राजनीति है, देखो जिनका तुम्हें भावभाषण है तुम उस पर रुकते हो। सोना चांदी ऐसा कभी नहीं बोलते, अंदर में सोना, क्यों? गोल्ड आया। तो वो कहते कि जो तुम्हारे अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु ये सब तुम्हारे मरे हुए विचारों में चले गए, क्योंकि तुम कोई जागृत अवस्था में नहीं हो। इसलिए पूजा पाठ भी आदमी कर जाता है और इतनी बढ़िया बढ़िया पूजा लिखी हुई है, उसे पता ही नहीं चलता कि इसका मतलब क्या है, मैंने किसके लिए बोला, क्यों बोला, मेरी क्या गलती है, इनका गुणानुवाद क्यों कर रहा हूँ। ये वीतरागी भगवान सुखी हैं, ये शाश्वत सुखी हैं। अच्छा बताओ, अपन को भगवान सुखी दिखते हैं क्या? रोज अपन दर्शन करते हैं तो दर्शन करते हुए विकल्प आता है कि यही परम सुखी है, ऐसा लगता है। और तुम्हारे सामने मोदी आ जाता है, मुकेश अंबानी आ जाता है तो कैसा लगता है? तो तुम सुनो, मुकेश अंबानी का असली दर्शन करते हो कि भगवान का? सोचो बात, हमें भावभाषण किसका हो रहा है? अंतर समझ में आया नहीं? समझो आप मेरी बात। आप यहाँ भगवान के सामने खड़े होकर गर्व की अनुभूति नहीं करते, यहाँ फोटो नहीं खिंचवाओगे, लेकिन तुम्हारे मोदी से मिलना हो जाए तो तुरंत कहोगे यार फोटो खींच ले एक, कहोगे कि नहीं कहोगे? क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ दिखता है। तो ये बोलते तो रहते हैं 3 लोग के नाथ जिनेंद्र देव, अंदर वो भाव, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो आचार्य कहते कि भाव भाषण हो तो वो सच्चा है। तो अभी मैं ये बात क्यों लेके गया कि अभी मैं बोल रहा हूँ तो कई जीव सोचते हैं कि हम भव्य हैं, हम तो निकट भव्य। भैया निकट भव्य का लक्षण जिनवाणी सुनना मात्र नहीं है, मंदिर में आ जाना मात्र नहीं है,
शास्त्र पढ़ लेना मात्र ये भव्य का लक्षण नहीं है, ये तो भव्य भी करता है, उसमें क्या दम है। अंतरंग में जिसे आत्मा की बात सुनकर वास्तव में हृदय से उसका आनंद आता है, रोमांच होता है, जो आत्मा की बात सुनने के लिए बेकरार रहता है, जिसकी परिणति में तड़पन रहती है, उसे आत्मा की बात सुनकर सारी दुनिया को भूल जाए ऐसा उसका पुरुषार्थ उछलता है। होता है कि नहीं है? देखो, जब असली साधर्मी मिलते हैं और जब उनकी तत्व चर्चा होती है तो वे सारी दुनिया को भूल जाते उस तत्व चर्चा में। समझ में आया कि नहीं आया? वो रुचि का विषय है। और अपन सुन रहे हैं, आधे सुन रहे हैं, आधे ऊँघ रहे हैं, आधे समझ रहे हैं, अंदर कहीं और की प्लानिंग चल रही है, घड़ी देख रहे हैं, कब 9:15 बजे यार घर जाएं, बहुत देर हो गई। इसका मतलब अभी तेरे को आत्मा की सच्ची रुचि नहीं है, ये तो तू टाइम पास कर रहा है। और इस भ्रम में मत रहना कि मैं भव्य हो सकता हूँ, हो सकता है अभव्य हो। लेकिन वो तो ये बात है कि अपन नेगेटिव इसलिए नहीं बोलते कि किसी को बेचारे को बुरा नहीं बुरा की नहीं बात कि वो दीनता से ना गिरे। और दूसरी बात है कि भाई भव्यता प्रकट होने में देर थोड़ी लगती है। आज कल रात में लिया था ना कि भाई आज अभी पापी दिख रहा है, अभी अभी मिथ्या दृष्टि दिख रहा है, और 1 मिनट बाद वो हो सकता है कि तुमसे पहले सिद्ध हो जाए। ये भी तो वस्तु का स्वरूप है। इसलिए अपन किसी को भव्य कहने के अधिकारी भी कहाँ हैं। लेकिन ये तो अपन इसलिए कह रहे हैं कि अगर अपन के अंदर जिनवाणी को सुन के रोमांच चल रहा है तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि मेरी मुक्ति निकट है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे पानी का जहाज समुद्र में कहीं भटक गया हो, देखे कभी तुमने, फिल्मों में तो देखी होगी कम से कम। और पानी का जहाज भटक गया और दूर दूर तक किनारा नहीं दिख रहा, और उसके हाथ में, कैप्टन के हाथ में दूरबीन होती है। अब वो चारों तरफ देख रहा है, कहीं किनारा नहीं दिख रहा, और जो उसकी जहाज जा रही है, ले जा रहा है, अब अंदाजे से चल रही है, और देखता जा रहा है, चला जा रहा है, वो मीटर उससे मिला रहा है, दिशा मिला रहा है, सब कर रहा है। और इतने में थोड़ी देर बाद उसे दूरबीन से कुछ टापू टाइप का टापू दिखा, कुछ जगह दिखी, ओहो, और फिर और थोड़ा देखा, एकदम विश्वास हो गया कि आ गया, कोई द्वीप मिल गया है, कोई जगह मिल गई। अरे फिर देखा, अरे उस पर बोर्ड पे दिखाई दे रहा है भारत। अब उसकी खुशी का तुम ठिकाना देख सकते हो। जब ये लोग, जो मछुआरे जो होते हैं, ये क्या होता है, समुद्र में से बॉर्डर खिंचे हुए, पता है आप लोगों को, समुद्र के अंदर ही बॉर्डर खिंचे हुए हैं कि यहाँ से श्रीलंका की लग गई और यहाँ हिंदुस्तान का समुद्र है। तो ये क्या होता है कि जब मछली पकड़ने जाते हैं ना मछुआरे, तो ये पार कर जाते हैं बॉर्डर में, लोभ के चक्कर में या ध्यान नहीं देते, तो वहाँ जाके वो तुरंत पकड़ लेते हैं। तो पकड़ लेते हैं तो इतनी आफत लगती कि पूछो मतलब, वापस जाएंगे कि भी नहीं जाएंगे। फिर अगर उनका मन हुआ, सही अधिकारी हुए, तो फिर वो यहाँ फ़ोन कर देते हैं गवर्नमेंट को कि तुम्हारे इतने मछुआरे हैं, चेक करवाओ। हमने कहा देखा, ये आप इनको मानते हो कि आपके यहाँ के हैं? और उनकी पहचान होती है कि हाँ साहब, उनकी आइडेंटिटी होती है, वहाँ अधिकारी बैठता है, यहाँ साहब जी एक आदमी हमारे यहाँ का, तब छोड़ते हैं। तो जब छोड़ते हैं तो इतनी खुशी होती है कि बच गया। क्या आया समझ में? कोई पाकिस्तान के बॉर्डर को पार कर जाए तो मुश्किल होता है, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है उसकी। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों कि वो अंदर कसाय भरी पड़ी है, और कोई बात नहीं, और इसी पे ही निकाल लो। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे ही। समझ में? अभी वो पकड़ा गया था ना, अभिनंदन, मोदी जी ने उसको तुरंत 2 दिन के अंदर छुड़वा लिया था। समझ में आया कि नहीं आया? तो गहराई से विचार करना कि अपन अगर सच्ची श्रद्धा हो और 4 गति का दुख भाषित होता हो, और ऐसा लगता हो कि मैं कितने जन्मों से भटकते भटकते कहाँ, वास्तव में कहाँ से कैसे कैसे चला, कैसे आ गया, और अब ये जिनवाणी की बात मुझे अच्छी लगती है, तत्व की बात अच्छी लगती है, दिन भर मेरे को अंदर आत्म तत्व के विचार चलते हैं, वेद ज्ञान के भाव चलते हैं, आत्मा की चर्चा सुनने को बहुत मन रहता है। ये सब शुभ लक्षण हैं कि तू निकट भव्य है और कालांतर में मोक्ष चला जाएगा।